Welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are doing question number 8 of exercise 7.1 of chapter number 7, that is triangles of class 9th. So let's begin with the question. In right triangle ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट C, यानी कि यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो एंगल C है वो 90 डिग्री है. फिर हमें ये बोला गया M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. जो M है वो मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेन्यूज AB का. C इज जॉइंड टू M, C को हमने M से ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और फिर D तक प्रोड्यूस कर दिया सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM. दैट मीन्स भाई ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल. कहने का मतलब क्या है, जो M है वो मिड पॉइंट है AB और CD के लिए, दोनों के लिए. फिर वो कह रहे हैं D इज जॉइंड टू B, D को हमने D पे ज्वाइन कर दिया. नाउ शो दैट, हमें शो करना है ट्राइंगल AMC. AMC ये वाला ट्राइंगल, चलो इसको यहाँ पे फिगर को गंदा नहीं करते हैं, हम इसको यहाँ पर करते हैं. ठीक है, ये छोटा सा मैं बना रही हूँ. AMC और BMD, ये वाला जो ट्राइंगल है ये है BMD. ये ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं. तो सबसे पहले हमारे पास देखो क्या आता है, गिवन आता है. गिवन हमें क्या है, गिवन M मिड पॉइंट है, तो यानी कि AM इक्वल्स टू BM कॉमा CM इक्वल्स टू DM. ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD. AMC और BMD. अब हमें पता है कि AMC, ठीक है, हाँ, अब हमें पता है कि AM इज इक्वल्स टू BM है. क्यों? गिवन है भाई ये तो हमें. ठीक है जी. फिर हमें ये पता है कि CM इज इक्वल्स टू DM है. क्यों? ये भी गिवन है हमें. समझ आ गया ना. और फिर इसके बाद एक ये चीज देखो कि ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा या नहीं होगा? क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD. रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, क्लियर हो गया. अब बाय, देखो दो साइड है, अब आप इसमें एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हो, सॉरी एंगल साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो, या ठीक है हाँ, बाय SAS साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. तो यानी कि ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड. अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर. अब एक चीज देखो कि एंगल DBC हमें ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल एट B है. और हमें यहाँ पर गिवन है एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि उसने बोला है ना राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड राइट एंगल वो C पर है, तो दैट मीन्स एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो पहले इसको हम लिख लेते हैं, एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, ये हमें क्या है, ये चीज हमें तो गिवन है. ओके. अब अगर मैं यहां पर कुछ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू मैं प्रूव कर दूं, तो हमें पता है कि को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. को इंटीरियर एंगल मीन्स अगर मैं इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की, तो इनका सम टोटल 180 डिग्री हो जाएगा. एक एंगल हमें पता है, दूसरा हम निकाल लेंगे तो उससे हमारा 90 डिग्री ये प्रूव हो जाए कि एंगल DBC 90 डिग्री है. अब हमने अभी प्रूव किया है ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. सो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, आप इसको CPCT ही लिखोगे तो भी चलेगा, एंगल ACM इक्वल्स टू एंगल BDM. ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू BDM, यानी कि ये वाला एंगल. अब देखो ये इस तरीके से Z फॉर्मेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो रीजन हमारा क्या होगा, एंगल ACM इज इक्वल्स टू एंगल BDM. सो यानी कि बिकॉज alternate interior angles are equal
अब जब ये एंगल इक्वल हो गए, सो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू AC, सॉरी BD इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तभी तो हमारे ये है हमारा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसीलिए तो बना। देखो दो चीजें होती हैं, अगर आपको गिवन है कि जैसे मान लो AB इज पैरेलल टू CD है, तो उसके अंदर अगर Z फॉर्मेशन हो रही है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। बट अगर हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो दैट मीन्स वहां पर हमारा क्या हो रहा होगा, पैरेलल हो रही होंगी दोनों लाइन्स। सो ये दोनों बातें एक ही साथ चलती हैं, ठीक है। तो BD इज पैरेलल टू AC, हमने इतना ये प्रूव कर दिया। अब नाउ एंगल, यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, बिकॉज सम ऑफ co-interior angles when two lines are parallel is equal to 180 डिग्री। ये को इंटीरियर की जो प्रॉपर्टी है ये बेटा तभी लगेगी जब हमारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी हमने प्रूव किया है कि हमारे जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो दैट मीन्स हमारी लाइंस भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब जब लाइंस पैरेलल हो गई तो उनके अंदर जो को इंटीरियर एंगल बन रहा होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री का। अब देखो ये इस तरीके से लाइन जा रही है, ठीक है, और बीच में से ये कट हो गई, तो ये इसको इस तरीके से लो। देखो यहाँ पर जैसे कि ये जा रहा है BD एंड AC और ये एक लाइन इनको कट कर रही है, तो जो ये वाले एंगल बन रहे हैं इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये रीजन हमें ब्रैकेट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये रफ वर्क है बच्चा। अब एंगल DBC हमें निकालना है प्लस एंगल ACB हमें पता 90 डिग्री है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल DBC 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ना। लेट्स कम टू दी थर्ड पार्ट। नाउ वी आर हैविंग थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है ट्राइंगल DBC। हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ये ट्राइंगल DBC है 90 डिग्री का हमने प्रूव किया था, ये कॉन्ग्रुएंट है ACB के एंड C हमारे पास 90 डिग्री है, सो ACB। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे ये आपको देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल DBC, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। अब इसके अंदर देखो BC और BC, सबसे पहले हमें दिख रहा है BC और BC दोनों हैं, तो दैट मीन्स BC इक्वल्स टू BC, ये क्या हुआ, कॉमन। चलो जी, फिर अभी हमने निकाला है कि हमारे पास दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, सो एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB। क्या रीजन है, 90 डिग्री ईच। फिर अब इसके बाद हमने सेकंड पार्ट के अंदर एक चीज प्रूव की थी कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो दैट मीन्स हमारा जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल एंड इक्वल हैं। सो यहाँ पर आप लिखेंगे DB इक्वल्स टू AC बाय CPCT प्रूव्ड इन सेकेंड, यानी कि सेकेंड पार्ट में हमने ये प्रूव किया है। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं आती हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है, एक ही पार्ट आ जाता है, तो आपको पूरा परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। तो DB इज इक्वल्स टू AC आ गया। अब यहाँ पर देखो दो साइड है एंड वन एंगल है, सो बाय SAS रूल ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। फिगर के थ्रू समझाती हूँ। देखो ये था इस तरीके से ACB
और m यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स ये c को कनेक्ट करता हुआ था। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारा cm है वो हाफ है ab का। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें पता है कि जो m है वो मिड पॉइंट है, सो देयर बिकॉज m इज मिड पॉइंट, m हमारा मिड पॉइंट है, सो देयरफॉर am इक्वल्स टू bm इक्वल्स टू cm इज इक्वल्स टू dm। ये सब क्या है, आपस में इक्वल है। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं एक चीज, हमने अभी प्रूव किया ऑल्सो बिकॉज ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अब यहाँ पे क्या लगेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सो देयरफॉर DC इक्वल्स टू AB बाय CPCT by DC इक्वल्स टू AB CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इससे हमने ये इक्वल कर दिए। अब अगर मैं इनको ऐड करूं सबको, भाई AM BM CM DM, इनमें मैं एडिशन कर दूं किस तरीके से कि AM प्लस BM इक्वल्स टू CM प्लस DM। इससे क्या हुआ, AM प्लस BM। अब DC देखो यहाँ पर क्या है, DC को मैं DC इज इक्वल्स टू AB हो गया, सो दैट मीन्स AM प्लस BM इज AB एंड CM प्लस DM इज CD। अब ये AB इज इक्वल्स टू CD आ गया हमारा, तो यही तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें गिवन है। हमें ना क्वेश्चन को भी देखना है, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर चाहिए CM एंड मतलब यानी कि हमें टू ऑफ CM चाहिए, ट्वाइस ऑफ CM। सो ये तो हमारा एज इट इज हो गया AB। अब जब DM भी CM के इक्वल है, तो दैट मीन्स CM प्लस DM को भी मैं CM लिख सकती हूँ, सो AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CM, सो देयरफॉर CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये वाला पार्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमें पता था कि M हमारा मिड पॉइंट है AB और CD दोनों के लिए, सो दैट मीन्स AM BM CM DM सब इक्वल होंगे आपस में। सो और अभी हमने क्या प्रूव किया कि ट्राइंगल, इसकी वजह से कोई नीड है नहीं ऐसी, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये वाला रहने देना। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि AM प्लस BM प्लस CM इज इक्वल्स टू CM प्लस DM, इनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद AM प्लस BM तो AB बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में AB की रिक्वायरमेंट थी। फिर हमें ट्वाइस ऑफ CM चाहिए था, तो ट्वाइस ऑफ CM बनाने के लिए हमने देखा कि CM इज इक्वल्स टू DM है, तो अगर मैं DM की जगह पे भी CM लिख देती हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैंने इसकी जगह पे भी CM लिख दिया, तो CM प्लस CM इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CM और 2 यहाँ नीचे चला गया, सो AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB बन गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ आ गया होगा। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज एंड नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू एक्सरसाइज। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन and do share this video.